इंडिया ने चाइना को 1-0 से हराकर अपना टाइटल डिफेंड कर लिया भाई। इंडिया ने जनाब थ्रू आउट द टूर्नामेंट वन बीटन रहे, जिस तरह की उन्होंने गेम खेली है। समझ नहीं आ रहा कि तीसरी पोजीशन पे खुश हों या ये सोचें कि पाकिस्तान की हॉकी इस हाल में आ गई है कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी तीसरी पोजीशन बड़ी मुश्किलों से हाथ आई है। वो उनके खिलाड़ी पता चल रहा था कि वो जीत जहन में रखकर इस मैदान में उतर रहे हैं और हमने 8-0 भी देखा, 5-0 भी देखा, जिस तरह। तो इससे जाहिर होता है कि इंडिया की स्पोर्ट्स कहाँ पे जा रही है और उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने टाइटल का जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड किया है और 5वीं बार जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है इंडियन टीम। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे स्वागत। जिस तरीके से इंडियन हॉकी टीम अपने आप को इम्प्रोवाइज करके लगातार जीत रही, कल जिस तरीके से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी को जीता है चाइना को हराकर, पाकिस्तान को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तानी ये सोच रहे थे फाइनल इंडिया और पाकिस्तान की हो सकता है फाइनल, लेकिन वहां पर पाकिस्तान फाइनल आना ही छोड़ो, सेमीफाइनल में पाकिस्तान चाइना से हार कर घर में बैठ चुका है। और इंडिया जिस तरीके से चाइना को हरा है ना, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडिया की हॉकी टीम लगातार अपने आप को इम्प्रोवाइज करके मेडल्स जीत रहा है। और जिस तरीके से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में और पिछले ओलंपिक में मेडल जीता है, खुद पाकिस्तानी कह रहे हैं इनका तो तारीफ बनता है। और एशिया में जिस तरीके से हॉकी टीम डोमिनेट कर रहा है इंडिया की, कोई भी टीम इंडिया के पीछे नहीं है, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा था इस चैंपियंस ट्रॉफी में, और ऐसे लग रहा है मानो खुद अपने अब्बू जो चाइना है उनके सामने घुटने टेक दिया पाकिस्तानी, ऐसे लग रहा था। और पाकिस्तान चाइना से हार कर बाद में फाइनल में पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करने के लिए, चाइना के जो पाकिस्तानी प्लेयर्स है वो आके सपोर्ट करने के लिए आए हैं स्टेडियम पे। अब सोचो क्या हालत है इनकी। इंडिया ने चाइना को 1-0 से हराकर अपना टाइटल डिफेंड कर लिया भाई। इंडिया ने जनाब थ्रू आउट द टूर्नामेंट वन बीटन रहे, जिस तरह की उन्होंने गेम खेली है। वो उनके खिलाड़ी पता चल रहा था कि वो जीत जहन में रखकर इस मैदान में उतर रहे हैं और हमने 8-0 भी देखा, 5-0 भी देखा, जिस तरह। समझ नहीं आ रहा कि तीसरी पोजीशन पे खुश हों या ये सोचें कि पाकिस्तान की हॉकी इस हाल में आ गई है कि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भी तीसरी पोजीशन बड़ी मुश्किलों से हाथ आई। क्योंकि यार हमारे यहाँ ये खेल परवान नहीं चल रहा, कौमी खेल होने के बावजूद, और हम चाइना से जो है वो सेमीफाइनल हार जाते हैं। पाकिस्तान टीम के जो ये पेनल्टी शूट आउट की मोहब्बत है, इसका दर्द अब जाता नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी आदत बन गई है। मसला ये नहीं है कि हम पेनल्टी शूट आउट में वीक हैं, मसला ये है कि इस वीकनेस पे कोई काम नहीं हो रहा है। एक तवील अरसे से ये प्रॉब्लम है। तो भाई बात ये कि चाइना का दुनिया में मकाम हो सकता है, बट हॉकी में उनकी सुप्रीमेसी नहीं है बॉस। इंप्रूव जरूर किया उन्होंने डे बाय डे इंडिया ने, लेकिन चाइना के खिलाफ स्ट्रेटेजी चेंज करके खेला। इससे साबित होता है कि जो रीसेंट पास्ट में या 1-1.5 साल से हरमनप्रीत की कप्तानी में जो इंडियन टीम को ये कामयाबियां मिली, तो इसने उस टीम का दिमाग खराब नहीं किया है। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज होके सामने वाली टीम की ताकत को देखकर मैन टू मैन स्टफ पे खेले और उनको ना काउंटर पर मौके दिए, और जब मौका मिला काउंटर पे बॉल लेके गए। तो कमाल प्रदर्शन, और बहुत मुबारक हो इंडियन हॉकी टीम को। भी दफा एशिया कप इंडिया जीता, और मैं आपको जो हकीकत बात है बताऊं कि एशिया में इंडिया की बराबरी की कोई टीम ही नहीं है। बिल्कुल, ये तो कम गोल से मारा, कम से कम 8-10 गोल से मारना चाहिए था मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से 8-10 गोल की टीम है कि चाइना पे आप ठोक के मारो, ये तो बड़ी खुशकिस्मत रही। चाइना की 1 गोल से आ रही है, अबे उसकी सपोर्ट के लिए तुम कोई भी उतार लेते वापस। मारना ही हरमनप्रीत की टीम ने था। वजह यह कि वो दुनिया की नंबर 3 या 4 की टीम है इस वक्त भैया वो, तो इसका मतलब एशिया में उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन और दीगर टीम्स के मुकाबले के लिए है भैया। ब्रॉन्ज मेडल लिया हुआ ओलंपिक के अंदर, और एक रैंकिंग में है वर्ल्ड के अंदर 5वें नंबर पे है पाकिस्तान, 16वें नंबर पे। तो अब आप 5वें नंबर की टीम जो है वो, और कहाँ 16वें नंबर की टीम, फिर भी आपने उससे फाइट की और 2-1 से आप हारे। लेकिन इंडिया ने अपनी फुल स्ट्रेंथ नहीं खिलाई थी उस मैच में। उनको पता था कि पाकिस्तान के खिलाफ ये एक डेड रबर है। वो ऑलरेडी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके थे, उन्होंने अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट दिया। नजीब आप पॉइंट है, क्या हम ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हुए? हमें लग रहा था कि हमारा फाइनल इंडिया के साथ तय है। मेरे ख्याल लड़के ओवर कॉन्फिडेंस भी थे और फिटनेस की भी कमी है। इंडिया पाकिस्तान का जो है फाइनल, जिसके ऊपर इंडिया की एक अरब से ज़्यादा आबादी वो भी इंटरेस्ट ले रही होती है, उनको भी शायद। लेकिन आज वो भी आज लिटरली, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ वो हैं उनके ट्रॉलर जो हमारा मजाक उड़ा रहे कि आप क्रिकेट में यूएसए से हार गए, आप चीन से हार गए। माइंडसेट वही है सर कि वहाँ भी यूएसए से हार रहे हैं,
छोटी टीमों से, यहाँ हमने चीन से जीत कर हार गई, ये क्या इंडिकेट करता है? क्या बिल्कुल इंडियन टीम ने जो है अपनी सुपीरियरिटी जो है वो शो करवाई है पूरे टूर्नामेंट में, और फाइनल में भी ऑब्वियसली टफ मुकाबला किया। चाइना ने अपने होम ग्राउंड पर खेले थे, यही चाइना की टीम थी जिसने हमें भी शिकस्त दी थी पेनल्टी शूट आउट पर। लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो उन्होंने बड़ा प्रोफेशनल किस्म का जो है वो पूरा प्ले किया पूरा टूर्नामेंट। स्पेशली हरमनप्रीत सिंह जो उनके कैप्टन हैं, उन्होंने 200 गोल कर लिए, लेकिन उनको कोई नहीं जानता 200 गोल्स करना हॉकी में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। फिर भी जो उनकी टीम थी, स्पेशली जो ओलंपिक्स में खेल के आए थे ये लड़के, तकरीबन तमाम वही थे, 2 लड़के चेंज थे, बाकी पूरी टीम वही थी। तो इससे जाहिर होता है कि इंडिया की स्पोर्ट्स कहाँ पे जा रही है, और उन्होंने बड़ी कामयाबी से अपने टाइटल का जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड किया है, और 5वीं बार जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुई है इंडियन टीम। इस तरीके से इंडिया की हॉकी टीम खेल रही है ना आजकल, अपने टॉप पीक सक्सेस को एंजॉय कर रही है। ओलंपिक्स में लगभग सिल्वर नहीं तो गोल्ड फिक्स था, लेकिन उनकी बैड लक कहो अनलक कहो, वो ब्रॉन्ज पे सेटिस्फाई हो गए। और आने वाले ओलंपिक्स में जिस तरीके से खेलेगी इंडिया की हॉकी टीम, आप सोचिएगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से खेलेगा। और जिस तरीके से एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया की टीम ने, हॉकी टीम ने अपने एक्सपीरियंस को दिखा रहा था, अपने खेल को दिखा रहा था, क्योंकि उनके पास ओलंपिक्स गेम की एक्सपीरियंस था, और उसी एक्सपीरियंस को यहाँ पर दिखाया है। चाहे कोरिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान, इन सारे मतलब अनबीटन लगातार मैच जीतते हुए फाइनल तक पहुंचा है। और पहुंचकर जिस तरीके से इंडिया ने चाइना को हराकर, चाइना की घर में हराकर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में गोल्ड जीतना, वाकई इनकी तो ताकत दिखता है। और पिछले जो सेमीफाइनल इंडिया की और पाकिस्तान की जो मैच थे, वहां पर पाकिस्तान ये कह रहे थे पाकिस्तान और कोरिया की मैचेस और इंडिया और चाइना की मैचेस थे। इसमें चाइना और पाकिस्तान के सेमीफाइनल और इंडिया और कोरिया की सेमीफाइनल थे, जिसमें पाकिस्तान चाइना से हार गया। उधर ही पाकिस्तानी कहने लगे हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तान फाइनल में जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान की मैच होगा, क्योंकि ऑनेस्टली बताए चाइना उतना स्ट्रांग नहीं कंपेयर टू पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान क्यों चाइना से हारा, खुद पाकिस्तानी क्वेश्चन कर रहे कि अपने अब्बू से क्यों हारे आप लोग, क्या कोई प्रेशर था, कोई दबाव था? इसके ऊपर संकेत दे रहे खुद पाकिस्तानी कि आप क्यों हारे, क्योंकि उससे पहले चाइना को पाकिस्तान हराया था एशियन चैंपियन में, इसी में, और बाद में सेमीफाइनल में चाइना से हारते हो, क्या मतलब? उतना स्ट्रांग बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि इस तरीके से हार कर बाद में जब इंडिया और चाइना की फाइनल था, वहां पर पाकिस्तानी प्लेयर्स आके चाइना को सपोर्ट करने के लिए चाइना की फ्लैग लेके बैठे हो स्टेडियम पे। आप सोचो इनकी मेंटेलिटी, सब लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? जिस टीम से हारे हो उसी को आप फाइनल में आके सपोर्ट करने के लिए बैठे हो। इनकी समझ और इनकी दिमाग में क्या भरा है, गोबर भरा है, क्या भरा, कुछ पता नहीं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया ने मैच को जीत कर गोल्ड मेडल जीता, लगातार 5वीं बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का शेयर बन चुका है यहाँ पर एशिया में, और जिस तरीके से अपने हॉकी को बरकरार रखा है टॉप पे, वाकई इनको कंग्रेचुलेशन और तारीफ तो बनता ही बनता है। इसके बारे में आपकी क्या राय, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।